गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उनका रिजल्ट चेक करेंगे। बहुत शॉर्ट ट्रिक से, बहुत जल्दी 2 सेकंड में हो जाएगा। बड़ी से बड़ी गुणा और गुणनफल की पड़ताल भी एक ही पंक्ति में करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है 1 2 3 4 डिजिट की ये इक्वेशन है। 1234 को 5678 से गुना करना है। कोई और भी गुना हो सकती है, हम इसको करके देखते हैं एक पंक्ति में। कैसे करेंगे मैंने इसको लिख के रखा है। इसमें हमारे पास तरीका बता देती हूँ थोड़ा सा कि हमारे पास क्या करना है कि अगर 2 की गुना है तो 2 में हमारे पास 4 हैं, तो पहले 1 2 3 4 तक की गुना करनी है। फिर वापस उसी तरह से 3 2 1 में चलना है। गुना इस तरह से है। गुना में 1 की गुना है तो 1 को 1 से गुना हो जाएगी। 2 की गुना है तो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में गुना करनी पड़ेगी। और 3 की गुना है तब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऐसे, और 20 की गुना सीधी। तो आपको ऐसे लिख सकते हो दोबारा 1 2 3 4 3 2 1। 1 की गुना होगी, फिर 1 की 2 से, 2 की 1 से, फिर 3 की 1 से, और 1 की 3 से, और 2 की 2 से, फिर 4 में 1 को 4 से और 4 को 1 से, और बीच वाले 2 बच जाते हैं जो 3 को 2 से और 2 को 3 से। ये अंकों की गुना आपने करनी है, और जो भी आपका कैरी फॉरवर्ड आता है वो उसको आपने उसमें प्लस करना है। तो शुरू करते हैं हम। पहले हम लिखते हैं 8 चौक 32। 32 का हम लिखेंगे 2 और कैरी रखेंगे 3। कैरी 3 को यहीं लिख लो, इसके नीचे यहाँ लिख लेते हैं कैरी 3। अब हमारे पास 1 की गुना हो गई, अब 2 की गुना। 7 चौक 28, 28 और 3 अठे 24। 28 और 24 कितना होते हैं 52। 52 में 2 यहाँ और 5 कैरी फॉरवर्ड। अब आपके पास 3 की गुना है। 2 अठे 16 और 6 चौक 24। 16 और 24, 24 और 6 30 और 10 40। 40 7 21, 40 और 21 हो गए 61। 61 में 1 लिखेंगे यहाँ और 6 लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड में। अब आपके पास है 4 की गुना। पहले एक अंकों की गुना करी, फिर 2 अंकों की गुना। 2 अंकों की गुना जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। 2 अंकों की गुना जो है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, और 1 की गुना सीधी। और 3 अंकों की गुना जो करी आपने, 3 अंकों में गुना करी, इसमें क्रॉस भी करा और सीधा भी करा। क्रॉस भी करा और सीधा भी करा। अब 4 अंकों की गुना करनी है। 4 अंकों में भी आपके पास लिख लेते हैं यहाँ पर, 4 में भी क्रॉस करेंगे। 4 को 1 से, 4 को 1 से, यानी कि 1 अठा 8 और 4 पंजे 20। 20 और 8 हो गए 28। 28 में बीच वाले जो 2 रह गए इनको भी हम 2 की तो क्रॉस करते हैं। 7 दूनी 14, 14 और 18 32। 32 और हमारे पास क्या आया था, ये 4 5 20 और 28। 32 और 8 40, 40 और 20 60। 60 में हम लिखेंगे 0 और 6 कैरी फॉरवर्ड में रह जाएगा। अब आपके पास है, अब आ जाता है इसमें 4 हो गए तो 1 2 3 4। अब 3 2 1, पहले हम 1 2 3 4 चलाया। अब 4 में से 1 1 काटते जाओ, 3 फिर 2 फिर 1, ऐसे गुना करेंगे। तो 7 एकम 7, 5 3 15। 3 की गुना मैंने बताई दी है। 7 एकम 7, 5 3 15, 15 और 7 22। 22 6 दूनी 12 उसमें जोड़ेंगे, 22 और 12 हो गए कितने 34। 22 और 12 34। 34 में आपने क्या करना है, 4 यहाँ लिखना है और 3 को कैरी फॉरवर्ड करना है। अब आपके पास क्या आएगा, 3 का हो गया। अब 2 की गुना, 6 कम 6, 5 दूनी 10, 10 और 6 16। 16 में 6 लिखना है और 1 को कैरी फॉरवर्ड। अब 1 की गुना, 5 एकम 5, 5 लिखा है इसके नीचे। अब इसको जोड़ो, कैसे आएगा, पहले वाला 2
ये हम साथ साथ भी जोड़ सकते हैं, एक लाइन में मैं दिखाऊंगी करके। 3 2 5, 5 और 1 6, ये 6, 6 और 4 10, कैरी फिर 1 आ गया, 6 3 9 और 1 10, 5 और 1 6 और 1 7। ये आपके पास इसका उत्तर आ गया। आप देखते हैं इसका उत्तर सही आया है या नहीं। तो हमने क्या है, एक ही पंक्ति में गुणा का चेक करना है। क्या है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का बन गया 1 और 1, 1 और 0 1। अब आपके पास है 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 का बन गया 6 और 2 8, 8 एकम 8। तो हमारे पास इनका जो जोड़ है वो आपके पास 8 आना चाहिए। 7 और 6 13, 13 और 6 19, 19 और 5 24, 24 और 2 26, 26 को अगर जोड़ेंगे, 26 को जोड़ें 2 और 6 8। इसका मतलब हमारा चेक हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है इसका, राइट आंसर। अब हमने देखा कि यहाँ पर मैंने कैरी फॉरवर्ड रखे। कैरी फॉरवर्ड में साथ साथ जोड़ भी सकते हैं, जैसे हमने 8 चौक 32। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन के लिए हमने कोई और स्टेटमेंट ले लेते हैं। इसको ले लिया, जब हम लिखेंगे इसको चेंज करते हैं थोड़ा। स्टेटमेंट 2134 गुना 5678 चेंज भी हो गया, क्वेश्चन भी वही रह गया। अब इसकी गुना कैसे करेंगे, एक ही पंक्ति में। पहले आपने वही तरीका है, 1 2 3 4, 4 अंकों कितने हैं, 4 तक, 3 2 1 जैसे आपने शुरू किया था वैसे ही वहीं पे खत्म होगा। तो ये आपने तरीका अपनाना है। तो 8 चौक 32, 32 का 2, कैरी 3 आपने दिमाग में रखना है या रफ में रख लो। 8 3 24, ये हो गया 8 3 24, 7 चौक 28, 24 और 28 32, 24 और 28 52, 52 और 3 हमने कैरी फॉरवर्ड, 52 और 3 55। अब 5 अपने दिमाग में रखना है। 8 एकम 8, 6 चौक 24, 24 और 8 32, 32 7 ये 21, जमा करें 21 53, और 5 यहाँ पे था तो हमारे पास 58। फिर 5 हमारे दिमाग में रह गया, 4 को गुना है, 8 दूनी 16, 5 चौके 20, 16 और 20 हो गए आपके पास, 16 20 हो गए 36, 36 आपके पास हो गए। 36 में 7 एकम 7 और 6 3 18, 18 और 7 25, 36 में 25 को जोड़ना है दिमाग में। 36 में 30 और 20 50, 50 और 11 61, 61 और पहले 5 था तो 66, और कैरी रख लिया 6। अब हमारे पास है 6 को कैरी रखा है हमने, 4 अंकों की गुना हो गई। अब हमारे पास हमने रहनी है, एक एक हटाते जाओ और 3 की गुना कर दो। पहले करी 1 की गुना, फिर 2 की, 1 की गुना करी, फिर 2 की, फिर 3 की, फिर 4 की। अब हमने 3 की गुना, 1 को हटा दो, जो हमारे पास गुना हो चुकी है उसको हटा दीजिए। अब 3 की गुना क्या है, वही तरीका है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 6 दूनी 6 7 दूनी 14, 15 और 14 29, और 6 6 कम 6 29 और 6 35, 35 में और आपने 6 अपने कैरी फॉरवर्ड किया था, 35 6 41 हासिल 4। 4 में हम यहाँ फिर आगे करेंगे, 3 की गुना होगी, अब 2 की गुना, 5 के 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, कैरी फॉरवर्ड में 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12। ये हमारे पास आ गया। अब इसका रिजल्ट चेक कर लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 का हो गया 1। हमने एक वर्ड में रखना है, सिंगल में। 5 और 6 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 का हो गया 8। और ये 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 8 11 का आपका बेशक 2 लगा लो, 11 का 2, 2 और 8 10, 10 का फिर 1, 1 और 5 6, 6 और 2 8। तो इसका कैरी फॉरवर्ड में इसका आंसर भी हमारे पास चेक हो गया। 8 एकम 8, इसको गुना करेंगे तो 8 आ गया। इनको जोड़ा
इनकी अंकों को जोड़ा। पहले हमने जिसको हमने गुना करना है उसके अंकों को जोड़ा, फिर जिससे गुना करना है उसके अंकों को जोड़ा, फिर आंसर के भी अंकों को जोड़ा। इनको गुना करके वो एक ही अंक में वही आपके पास उत्तर की पड़ताल आ जाएगी। अगर सेम आ जाता है, कहीं डिफरेंट आ जाता है, तो आपका इसका मतलब उत्तर सही नहीं है, गुना कहीं गलत हुई है। अब ये हमारे गुना बिल्कुल सही है, तो आपके पास उत्तर ये वाला आंसर जो है सही आंसर है, राइट आंसर है। तो ये हमने चेक कर लिया है। अब इस तरह से मैंने इसमें 4 में कराया है, और 4 से आपका 3 की गुना में भी आ गया, 3 अंकों की 3 अंकों से। अब एक और है कि 3 अंकों में अगर, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 4 अंकों की गुना 4 अंकों से की है, क्या 4 अंकों की गुना जरूरी है 4 अंकों से ही पेपर में आएगी? पेपर में तो 3 अंकों से भी आ सकती है। जैसे हमारे 2, 1, 3, 4, इसी की गुना जो है आपके पास 6, 7, 8 से भी आ सकती है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से करना है। आपने जो नहीं है उसको 0 लगा करके, वैसे हम स्टार्टिंग में 0 नहीं लगाते, पर हम गुना के टाइम में हम अपने इजीएस्ट वे के लिए हम इसमें 0 लगा सकते हैं। आगे गुना वैसे की वैसी ही है, जहां पर गुना का चिन्ह आएगा वो 4 0 0 0 ही हो जाएगी गुना। 0 एकम 0, 0 की गुना तो 0 ही रह जाएगी, तो करने का तरीका वही रह जाएगा। मान लो आपके पास 2 अंकों की गुना आती है, तो आपके पास 13 गुना 15 2 ही अंकों की आती है। सिंपल है, जैसे हमने 2 अंकों की गुना कर दी, 1, 2 और 1, ये गुना होगी। 3 पंजे 15, कैरी 1, 5 एकम 5। फिर हम पहले सीधी गुना करेंगे इसके बाद। अब इसको 2 अंकों की गुना करनी है, तो हम बस क्रॉस गुना होगी। 3 पंजे 15, आपके पास लिए 5 कैरी 1, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 5 और 3 8, 8 जो कैरी करा था 1 हमने 9 कर दिया। अब उनके पास है 1 एकम 1। अब देखते हैं, इसका चेक करते हैं रिजल्ट। हमने इसका जमा करना है, 1 और 3 4, 5 और 1 6, गुना करो तो क्या आया 26। 26 का मतलब 6 चौक 24, 24 का मतलब आपके पास 2 का जोड़ जो है वो 2 जमा 4 जो है वो 6। एक अंक में लेना है सारा कुछ। 1 और 9 10, 10 और 5 15, 15 का जोड़ कितना होता है 1 और 5 6, ये भी 6 होता है, ये भी 6 है। तो हमारे पास इसका ये सही आंसर है, राइट, बिल्कुल। तो हमने देखा कि आपके पास कितनी भी कोई गुना हो, 4 अंकों की हो, 4 अंकों की 4 अंकों से, 4 अंकों की 3 अंकों से, 2 अंकों की 2 अंकों से, 1 अंक की 1 अंक से, तो सब कर ही लेता है। तो पहाड़ा ही होता है, टेबल के अंदर सब कुछ होता है। तो हमारे पास कितनी ही इजी वे में, कितना ही कम समय में हम इसको ट्रिक से कर सकते हैं। उसके उत्तर की पड़ताल भी हम ट्रिक से ही कर सकते हैं। हमें पहले क्या था, जो भी गुना आता उसके किसी एक से भाग करते हैं, इसको 1234 से भाग करते हैं, फिर हम देखते हैं कि ये उत्तर सेकंड वाला आया है नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में उत्तर की पड़ताल कर ली है। आपको आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि कैसे बड़ी से बड़ी गुना हम और उन गुणनफल की पड़ताल एक ही पंक्ति में हमने गुना कर दी है। पहले हमने यहाँ पे 2 पंक्ति में दिखाई है कि आपने, फिर बाद में मैंने आपको एक ही पंक्ति में जो आपका कैरी फॉरवर्ड आता है उसको दिमाग में रखना है और सीधा गुना करते चले जाना है, और आपके पास ये निकलता चला जाएगा। बहुत ही कम समय में कैलकुलेटर बन जाओगे आप। जैसे कैलकुलेटर के गुना दबाया, गुना दिस, और आंसर ये निकल आता है, एकदम से आप भी आंसर निकाल पाएंगे। आपके पास ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन होगा 10 सेकंड, छोटा क्वेश्चन होगा जैसे आपका 2 डिजिट का क्वेश्चन है तो इसमें 2 सेकंड लगेंगे, 3 डिजिट का है तो 3 सेकंड, ऐसे ही लगेंगे आपके पास 10 सेकंड के अंदर तो पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे। और उत्तर की पड़ताल 1 सेकंड के अंदर, उत्तर की पड़ताल जो है वो 1 सेकंड में हो जाएगी। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।